बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको पैंट पजामे को इस्त्री किस तरह किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आप लोग सिलाई तो करवा लेते हैं पैंट पजामा, लेकिन आप इस्त्री नहीं करते। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस्त्री ऐसे पकड़ के, जिस तरह ये पजामा सिला हुआ है इसी तरह आप इस्त्री कर लेते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तो ये मैं आपको अब तरीका बताऊंगी। आपने ऐसे पकड़ना है, और ये सिलाई जो आस्तर वाली सिलाई है, इस सिलाई को और जो ये सामने वाली सिलाई है, इसको आमने सामने ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया। इस तरह करके आपने इस तरह ऐसे बिछा लेना है। इस तरह ये चीज़ है, ये जो पेपर पट्टी वाला हिस्सा है, ये आपने इसके सामने जो इलास्टिक लगा हुआ है उसको ऐसे पकड़ के ऐसे इस तरह कर लेना है। और अच्छे से इसको पहले आपने पानी वगैरह लगाना है, नमी वगैरह इसको दे देनी है। फिर आपने इसके ऊपर ही इसी तरह रखना है जिस तरह मैंने नीचे रखा है। ये देखें, इसको आपस में ऐसे मिलाना है, और इसको मिला के फिर आपने ये जो जिधर मैंने इलास्टिक शुरू किया है लगाना, उधर आपको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे डबल कर लेना है। ये हो गया इस साइड के। इस साइड पे आपने इस तरह कर लेना है, और इस इधर से आपने ये जो इलास्टिक है इसको आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है, और इसको ऐसे इधर से पकड़ के, जिस तरह इधर से मैंने ऐसे पकड़ के इसको ऐसे बराबर किया है, इसी तरह आपने इधर से भी बराबर कर लेना है। इस तरह बराबर करने के बाद आपने इसको बैठा लिया। अब आप इस्त्री करना शुरू करें। आपने ऐसे करना है कि ये चीज़ है ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, इसको आपने ये इस्त्री करने से पहले ऐसे बराबर कर लेना है, क्योंकि नीचे से हमने ये सिलाई के बराबर रखा हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमने इधर से, अगर आपका इधर से घेर बराबर है इसके, तो फिर आपको ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग थोड़े मोटे होते हैं, उनका इधर से तो नहीं इतना ज़्यादा होता, लेकिन इधर से ज़्यादा होता है। उनकी ये वाली चीज़ ऐसे इस तरह ऐसे बन जाती है। मैं आपको ये जिनकी ज़्यादातर ऐसे ही होता है उनको ऐसे करते हैं, जो इसको फालतू बना लेते हैं कपड़े को इस तरह, तो मैं उसका तरीका आपको बताती हूँ। आपने पहले इसको ऐसे पकड़ के ये सिलाई करना है। ये दरमियान वाली जो नाली की सिलाई है इसको अच्छे से ऐसे बिठा लेना है। इसको बिठा के फिर आपने इधर ऊपर ले आनी है इस्त्री ऐसे, तो ऊपर तक इसको ऐसे अच्छे से इसको बिठा लेना है इस चीज़ को। ये आपने बिल्कुल साथ साथ इसकी नाली के सिलाई के साथ साथ इस पर इस्त्री लगाते जाना है, और इसको इस्त्री करते जाना है। ये हिस्सा हो गया। अब आपने इसको ऐसे पकड़ लेना है, और ये जो हिस्सा है इसको ऐसे बराबर कर लेना है। अब इसको हम इस तरह इसके सामने ऊपर तक लेके जाएंगे, और जिस तरह हमने इस साइड पे इस्त्री की है इसी तरह हम इसको ऊपर तक ऐसे करते जाएंगे। और ये चीज़ है ये आपने इसमें कोई इसके प्रेस वगैरह नहीं लगानी। इसको ऐसे करते वक्त इस तरह कर लेनी है, और इस तरह करते वक्त इस तरह कर लेना है। अब इसको ऐसे बराबर करने के बाद सेम टू सेम इसी तरह मैंने इसको ऊपर से भी इस तरह ही करना है। ऐसे पकड़ा, और ये जो आमने सामने हमने सिलाई रखी हुई है उसको ऐसे पकड़ा, और इसी तरह हमने इधर से भी ऐसे इस्त्री कर लेनी है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनको बहुत शौक होता है पैंट पहनने का, लेकिन वो इस्त्री नहीं अच्छे से कर पाते। तो मैं आपको ये इस्त्री करना सिखा रही हूँ कि आपने ये इस्त्री किस तरह करना है। ये आम शलवार से हट के इसको इस्त्री करने का तरीका होता है। ये जिस तरह ऊपर तक इसकी ऐसे क्रीज गई हुई है, इसी तरह इसकी भी ऊपर तक ऐसे आपने फुल ऊपर तक लेके जानी है इस तरह।
इसके बाद आपने इसको ऐसे दूसरी तरफ कर लेना है। दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह ऐसे, ये चीज़ है जो इसको आपने ये देखना है कि ये बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये थोड़ी इधर से खुली होती है, इधर से हमारी बराबर होती है, तो इधर से थोड़ी खुली होती है, तो वो उधर से आपको मुश्किल होती है इस्त्री करते वक्त। तो आप इसको सही तरीके से नहीं रखते, तो इसीलिए आपकी जो ये इस्त्री है इस पैंट अच्छे से नहीं होती। ये देखें, ये जिधर मेरी पहले इस्त्री की ये क्रीज ऊपर तक गई है, उधर से ये गई है, और इसी को हमने ऐसे आसन की सिलाई के साथ साथ लेके जाना है। इसी तरह इस साइड से भी होगा। ये देखो, जिधर जिधर इसकी क्रीज ऊपर तक गई है, आप इधर से ही ऊपर तक लेके जाएंगे। अब वापस आप इसी तरह इसको ऐसे बैठा लेंगे जिस तरह ये मैंने पहले बिठाया हुआ था। और ये पहनते वक्त आपको बहुत अच्छी लुक देगी। ये है पैंट पजामे को इस्त्री करने का तरीका। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।